साथियों नमस्कार। साथियों आज का विषय है कि किसी क्रिमिनल मुकदमे को या किसी सिविल मुकदमे को हम अति शीघ्र कैसे डिस्पोज करवाएं। साथियों अधिकांश मामलों में देखा गया है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल ऐसे मामले लटके रहते हैं और उनका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो पाता है। साथियों सीआरपीसी में एक व्यवस्था है धारा 483, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय को उस राज्य के सभी दांडिक न्यायालयों पर सभी मामलों में सुपरविजन करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी मामले में जिसमें आपको लग रहा है कि आप एक्यूज्ड हैं या वादी हैं, आप उसमें त्वरित विचारण करवाना चाहते हैं, आप अपने राज्य की माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका धारा 483 सीआरपीसी के अंतर्गत दाखिल करवा सकते हैं, जिसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत एक्सट्राडाइट का आदेश करा सकते हैं। आदेश हो रहे हैं और आदेशों का पालन ना होने पर वैसे तो जिस न्यायालय के लिए आदेश होगा एक उसको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कितने टाइम के अंतर्गत आपको ये मुकदमा या उसकी कोई एप्लीकेशन डिस्पोज करनी है। और अगर उस समयावधि में वो ट्रायल कोर्ट उस एप्लीकेशन को या उस मुकदमे को या जो विवादित वस्तु है उसको डिस्पोज नहीं करता है, तो आपको सीधे सीधे ये अधिकार है कि आप माननीय उच्च न्यायालय के अवमान का मुकदमा उसी उच्च न्यायालय में दाखिल करें। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से किसी भी सिविल मुकदमे में हमने देखा है सिविल मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। वैसे क्रिमिनल केस भी बहुत लंबे चलाए जा रहे हैं, बार बार उनमें तारीखें मिलती हैं, गवाह नहीं आता है। ऐसी स्टेजेस पर आप एक्सपेडाइट का ऑर्डर कराएं और सिविल मुकदमों में आर्टिकल 227 में आप माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं और उस सिविल मैटर को एक्सपेडाइट कराए जाने का एक आदेश ला सकते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि बिना किसी कारण के कोई एडजर्मेंट नहीं दिया जाएगा। एक साधारण आपको टाइम पीरियड मिल सकता है कि इतने दिनों में लर्नट या ट्रायल कोर्ट जो है वो इस मामले का विधिक सम्यक निस्तारण करे, और अगर वो निस्तारण नहीं होता है तो उस पर भी आप कंटेम्प्ट का वाद उसी माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक सबसे बेहतर है। आप न्यायालय जाते हैं, अपने वकील साहब को हायर करते हैं, वहाँ पर आप अपनी तारीख लगवाते हैं, पता चला अपोजिट पार्टी ने एक एप्लीकेशन दे दी कि साहब आज की तारीख डिले कर दी जाए और आगे हमें मौका दे दिया जाए, और मौका ले लेते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि अपोजिट के पक्षकार सुबह सुबह जा कर के और 2-3 महीने की एक लंबी डेट लगवा लेते हैं और इसके बाद गायब हो गए। आप वहाँ पहुँचे तो वो डेट चूँकि लग चुकी है, दूसरे पक्षकार के ऑर्डर शीट पर सिग्नेचर हैं, तो आपको फिर वही डेट मिलती है। तब तक आप बैठे हुए हैं, आपकी संपत्ति विवादित है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का पूरे प्रदेश पर जुडिक्शन रहता है। आप वहाँ जाकर के इन आर्टिकल 227 या सेक्शन 483 सीआरपीसी के तहत रिट याचिका दाखिल करें और एक्सपेडाइट का आदेश करवा के लाएं और पत्रावली में दाखिल कर दें। पत्रावली में दाखिल कर दें, उसको ऑर्डर शीट पर मेंशन किया जाएगा, और अगर उस निर्धारित समयावधि में उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन का पालन नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी या उस न्यायालय के विरुद्ध सीधे सीधे कंटेम्प्ट का वाद आप उस माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट समझ में आता है भाई जो व्यक्ति एक्सपेडाइट करा करके ला रहा है इसका मतलब है वो विक्टिम है, पीड़ित है, और अगर वो पीड़ित है तो उसको तुरंत तत्काल न्याय मिलना चाहिए। ये अवधारणा उसी से दी गई है कि देर से दिया हुआ न्याय न देने के समान होता है। दोस्तों इस तरह आप अपने मुकदमों को जल्दी त्वरित निस्तारित करा सकते हैं और निस्तारित करवा करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। लोग ट्रायल कोर्ट में ही लगे रहते हैं, जल्दी हो जाए एप्लीकेशन देते हैं, तुरंत सुनो डेट मिलती है, 3-3 दिन की मिलती है, पता चला कोर्ट खाली है, हड़ताल हो गई है। तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि आप माननीय उच्च न्यायालय से एक्सपेडाइट का ऑर्डर ले आएँ और उस मुकदमे में दाखिल कर दें। दोस्तों मैं जो जानकारी आप लोगों को देता हूं, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और हमें अपना स्नेह प्रदान करें। नमस्कार।